स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्सरसाइज 8.2 का 5 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कहता है 1 माइनस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस बीटा बटा 1 माइनस साइन बीटा इंटू 1 प्लस साइन बीटा बराबर 1/3। जब b का मान देख के दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, काय के हमको सिद्ध करना है, लाना है 1/3। तो 1 माइनस एक कॉस जो है, देखिए कॉस b का मान 30 डिग्री दे दिया है, लिख देते हैं 30 डिग्री। और ये 1 प्लस एक कॉस b का मान देखिए 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख देते हैं। एक में देखिए 1 माइनस साइन ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। और 1 प्लस साइन ये भी देखिए 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री लिख दिया। अब इसमें से देखिए a प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये दोनों देखिए फॉर्मूला है ये। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसका 1 माइनस 1/2 होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। आई 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। तो ये 4 में से 3 जाएगा तो 1, आइए आ जाएगा 4 में से 1 गया तो 3, ये क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बटा 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 3 जब अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखो चले हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से देखिए इतना लिख दिए हैं, सभी अल्फा के जगह 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब ये माइनस बी है, ये प्लस बी देखिए इतना आ जाता है, और ये भी वही है तो इतना आ गया। अब इसके बाद यहाँ से देखिए क्या होता है 1 माइनस ये जो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और इसका हो जाता है 1 माइनस √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 माइनस 1/4, ये कितना होगा 4 माइनस 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये नीचे कितना 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ये देखिए आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड देखिए ये वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कहते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी यदि ए बराबर बी बराबर 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब ए और बी दोनों का मान 60 रखने के लिए कह रहा है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखिए आपको चलते हैं, ये क्या है लेफ्ट साइड में कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए का मान 60 है, माइनस 60, ये 60 जो है क्या होगा कटेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से 1 हो गया। अब देखिए राइट हैंड साइड से चलते हैं, कॉस ए का मान 60 डिग्री इंटू कॉस बी का मान 60 डिग्री प्लस साइन ए का मान 60 डिग्री इंटू साइन बी का मान 60 डिग्री। अब इससे देखिए दोनों एक ही चीज है तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा और प्लस इस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर 60 डिग्री क्या होता है 60 का 1/2 हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा √3 और बटा 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से देखिए कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3
बराबर 4, 4/4 कटेगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी ये राइट हैंड साइड भी देखिए 1 हो गया है। फिर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 4 इंटू साइन फॉर 30 डिग्री प्लस कॉस फॉर 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर लाना है 2। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 4 हो गया। आई कॉस यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का 1/2 होता है, इसको 4 पावर कर देते हैं प्लस आई कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, इसका भी 4 पावर कर देते हैं, माइनस से 3 हो जाता है। इसका देखिए इसका हो जाता है 1/√2 हो जाता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं माइनस, इसका 90 का 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इतना हो जाता है। अब देखिए यहाँ से ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/, इसको 4 टाइम जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, और प्लस ये भी 16 हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा इतना। अब इसमें से देखिए, अब ये वाला एलसीएम ले लेते हैं 16, और इतना हो जाता है 16, तो 1 + 1 हो जाएगा और -3, और इसमें क्या होता है 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 1 1 2 हो जाएगा, और 4 गुना 2 4 दूना 8 हो जाएगा, 8/16 हो जाएगा, और माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा, तो -1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 इतना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 तो ये 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 से जब भागा देंगे 8 होगा, 8 दूना 24 24, 8 चौका क्या होगा 32 हो जाएगा, 24 और 8 32 हो जाएगा, और ये 16, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, यानी राइट हैंड साइड में देखिए आपका ये आ गया है, 2 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5, साइन 90 बराबर 2 साइन 45 इंटू कॉस 45। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड चलिए, साइन 90 डिग्री इतना बराबर जानते हैं 1 होता है। राइट हैंड साइड से चल के देख लीजिए, 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, इसका भी हो जाता है। अब ये 2 हो जाएगा, 1/√2 गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में 3 गो बराबर, देखिए यहाँ भी बराबर दे दिया है 3 गो। अब इसको हम सभी को इक्वल चलते चलेंगे, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 हो जाएगा बराबर, ये 2 हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर -1 बराबर 1 - 2 साइन का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, सब आपस में बराबर आना चाहिए, 1/2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 गुने 3/2 हो जाएगा, 2 गुने 3/2 और -4 यहाँ हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -1 और बराबर 1 - 2 गुने 1/4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ चलाते, तो ये 1/2 तो है ही, अब ये 2 से जब 2 काटेंगे, 2 से 2 दूना 4 काट देंगे, अब यहाँ देखिए 2 से 2 काट देंगे, तो ये बचेगा कितना, ये 3/2
2 और माइनस 1 बचेगा, और यहाँ 1 माइनस 1/2 बचेगा। तो 1/2 बराबर एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ एलसीएम 2 लेंगे तो ये क्या होगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। अभी 1/2 बराबर ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ये भी, और ये भी 1/2 हो जाएगा। ये देखिए हो गया बराबर। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। cos 0 डिग्री का मान 1 होता था, लेकिन यहाँ 90 डिग्री का मान कर रहे हैं तो 0 होगा। और 1 माइनस 2 इंटू 1/√2 इसका स्क्वायर कर देते हैं, और ये 2 इंटू इसका भी 1/√2 हो जाता है, √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ये देखिए 1 यहाँ पर ही 2 हो जाएगा और इंटू 1/2 हो जाएगा बराबर 2 इंटू 1/2 माइनस 1 2 से 2 देखिए कटेगा, ये 0 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा सब देखिए आपस में क्या होगा 0 हो जाएगा, सब 0 हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन देखिए आपका ये हो जाता है आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए अलग है थोड़ा सा। 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरह का है। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। यहाँ साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 इंटू इसका भी वैल्यू देखिए √3/2 होता है। तो इससे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस ये 3/4 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 3 बराबर 4/4 यानी 1 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड से देखिए देख लेते हैं। राइट हैंड साइड साइन 90 डिग्री है, इतना बराबर तो जानवे करते हैं कि 1 होता है। देखिए दोनों आपस में बराबर है, ए भी बराबर ए भी, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। एक cos 60 का मान हो जाता है 1/2 इंटू एक cos 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 इसका 1/2। अब ये क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, √3/4 और माइनस ये भी हो जाएगा √3/4, ये देखिए कटेगा, ये 0 हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड देख लिए, अब क्या होगा cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब आ जाइए 10 नंबर क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब यहाँ राइट हैंड साइड देखिए अलग है, तो राइट हैंड साइड का मान इसको यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं। 1 राइट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इतना 1 माइनस हो जाएगा, इतना बराबर 1 माइनस 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, और नीचे 1 प्लस इसका भी 1/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इतना बराबर 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3, ये भी, बल्कि ये 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, बल्कि ऊपर ये 2 बचेगा, ये नीचे 4, तो 1/2 यानी 1/2 इसमें आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 1/2 आया हुआ है और यहाँ भी 1/2 आया हुआ है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब इसी तरह के आगे और क्वेश्चन है। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और माइनस tan 30 का 1/√3 होता है 1/√3 बटा 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। अब इससे देखिए कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा √3 जब एलसीएम लेंगे गुना हो जाएगा तो क्या होगा 3 हो जाएगा और ये माइनस 1 हो जाएगा बटा √3 हो जाएगा। बटा अगर एलसीएम लेते हैं तो √3 होगा। √3 से जब इससे जो है ऐसे करेंगे तो √3 गुना होगा इतना हो जाएगा और इतना माइनस और ये √3 में भागा देंगे एक बार में कटेगा एक जो एक गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा और यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा और इतना बराबरी क्या हो जाएगा 2 बटा ये क्या हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा ये दो जो है नीचे जाकर गुना हो जाएगा तो जब ये कटेगा तो क्या होगा 1/√3 हो जाएगा और tan ये हो जाएगा। अब ये देखिए राइट हैंड साइड से tan 30 डिग्री है इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3 हो जाता है। नहीं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब देखिए ये 12 नंबर क्वेश्चन। अब लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस इतना tan 30 का मान 1/√3 और यहाँ 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा। इसको क्या है एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। ये √3 और -1 हो जाएगा। ये नीचे ये √3 और +1 ये √3 हो जाएगा। ये और ये देखिए कट जाएगा। जब ये कटेगा तो कितना होगा √3 - 1 ये हो जाएगा √3 और +1 हो जाएगा। अब इसमें से इसको हर प्रमेयीकरण कर देते हैं। इसमें से इसमें क्या करते हैं हर प्रमेयीकरण कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 बटा √3 +1 एक हर प्रमेयीकरण में मतलब √3 और -1 √3 - 1 इतना बराबर क्या हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोनों एक ही चीज़ है ये प्लस में एक माइनस में तो ये हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा। अब इतना बराबर देखिए क्या होता है एक सूत्र हो जाएगा 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर और +1 हो जाएगा -2√3 हो जाएगा और नीचे ये देखिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये √3 यानी 3 + 1 - 2√3 अब बटा 2 इतना बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और -2√3 अब बटा 2 इतना बराबर इधर क्या आएगा तो 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 और -√3 और बटा 2 ये कट जाए ये आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा 2 - √3 आ जाएगा। अब यहाँ से राइट हैंड साइड से देखते चलते हैं क्या होता है 1 - sin 60 डिग्री और बटा cos 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे 1 - sin 60 डिग्री √3 बटा 2 होता है आइए cos 60 1/2 हो जाएगा। ये एलसीएम जब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा तो ये 2 - √3 हो जाएगा। ये नीचे 1/2 है जो जाके इसमें क्या हो जाएगा इसमें जाके गुना हो जाएगा नहीं इसमें गुना नहीं होगा और ये 1/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा ये यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 2 - √3। अब देखिए यहाँ भी 2 - √3 आया है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से 2 - √3 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड है।
जाइए, देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बराबर कॉस 30 डिग्री सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना है, इसका देखिए इतना होता है, इसका इतना होता है, 1 होता है। अभी यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, √3 और प्लस √3 हो जाएगा। अब नीचे ये क्या है, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 और ये 2 हो जाएगा एलसीएम। अब इतना जो है तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, 2√3। आई नीचे कितना आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा। ये कटेगा तो 1/2 यानी √3/2 आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड से देखिए चलते हैं, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर देखिए इतना होता है √3/2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है। ये साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। अब इसमें देखिए 2 हो गया, साइन 30 1/2 इंटू कॉस 30 √3 और बटा 2 हो जाएगा बराबर 2 इंटू tan 30 1/√3 आई 1 + 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए √3/2 हो गया। ये 2 से 2 कटेगा तो ये भी देखिए √3/2 हो गया। अब यहाँ देखिए ये 2/√3 है और नीचे आ जाएगा 1 + 1/3 आ जाएगा, 1 + 1/3। अभी इतना देखिए √3/2 √3/2 बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, 2/√3 अभी हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 3 + 1 हो जाएगा, 3 + 1 इतना बराबर √3/2 बराबर √3/2 बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा, ये 3 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा। अब अगला देखिए क्या हो जाता है, √3/2 बराबर √3/2 और यहाँ आ जाएगा 3/√3 और गुने 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए ये क्या है, √3/2 हो जाएगा बराबर √3/2 हो जाएगा बराबर। ये 3 का वैल्यू जो क्या होगा, √3 है और गुने √3 हो जाएगा और नीचे जो है √3 और गुना 2 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 बराबर √3/2 और बराबर √3/2 प्रूव्ड हो जाएगा।